नाज़िर जहांगीर के ऊपर इल्ज़ामात ये हैं कि वो कहती हैं कि ये सिर्फ फेम की गेम थी, 25,000 तो हमारे सदके जाते हैं लोगों को। अच्छा, इसकी क्या औकात है कि ये मतलब मुझे 25,000 सुनाता है? सर मेरी औकात पता है क्या है कि मेरी औकात ही है कि मैंने 10 लाख एक ट्रांसफ़र किया। मेरे मिज़ान अकाउंट से नाज़िर जहांगीर के एचपीएल अकाउंट में 10 लाख एक गया, 15 लाख एक गया, 55 लाख की गाड़ी गई, एमिरेट्स की बिजनेस क्लास की टिकटें गई। मेरी औकात ये है कि ये मुझसे एलवी गुची की आज जो अपनी इंस्टाग्राम पे तस्वीरें डालती है ना, बैग्स और ज्वेलरी सेट्स और बड़े ड्रेसेस की, सर वो मेरे ही यहाँ से गए हैं। मतलब कि इतना कुछ आपने दिया है नाज़िर जहांगीर को। जी हाँ, तो यकीनन आप उसकी मोहब्बत में अंधे हो चुके थे। सर देखें, मैंने आपको फिर से वही बात रिपीट करूंगा, सर मोहब्बत में अंधा नहीं हुआ था। फिर क्या हवस थी कुछ? नहीं सर, हवस तो देखें सर, मैं खानदानी कारोबारी आदमी, मैं देखें जो इंसान हवस का शिकार है वो मुआशरे में नहीं चल सकता। हर इंसान की नीड्स हैं तो साइंस कहती है, लेकिन सर देयर इज अ कंट्रोल ऑफ स्टिमुलेशन एंड ऑफ वे ऑफ मूविंग इन द सोसाइटी। ओके, हवस नहीं सर, इमोशनल अटैचमेंट, अच्छी दोस्ती, गहरी दोस्ती, बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट बडीज, सबसे अच्छे दोस्त आज सबसे बड़े दुश्मन बन गए, यू कैन से इट लाइक दिस। और रही बात सर 25-30 हज़ार की सदके की औकात नहीं है, तो सर मेरे पास वो भी चैट पड़ी हुई है जिसमें कहती थी असवद एक हॉस्पिटल में डोनेशन करनी है, मेरे पास पैसे नहीं है 30-40 हज़ार, आगे तुम दे देते हो डोनेशन करने के लिए, मुझसे बाद में ले लेना। तो सर मैं अब किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करता, लेकिन सर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, बड़े बोल से अल्लाह पाक बचाए। वही नाज़िर जहांगीर आज मुझे बोल रही कि सदके की औकात नहीं है, जिस नाज़िर जहांगीर का अपना घर नहीं है आज तक, मेरी दी हुई गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं है, जिसका बिनोई भाई बाप और बहनें इसी की फ्रॉड की दुकान से अपने घर के चूल्हे चौके चलाते हैं। तो ये जातियात पर आप नहीं जा रहे? सर मैं जातियात पे जा रहा हूँ, आप माने ना, आप माने कि मैं जातियात पे जा रहा हूँ क्योंकि आपने वो मेरी जातियात पे गई। हाँ ठीक है, अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल, ओके 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 ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद वो कहती हैं बताएं मुझे कि कहाँ मारा है और कहाँ मैंने आपसे 25 लाख रुपए लिए हैं, आपके पास क्या प्रूफ है, क्या आप जो कि एविडेंस दिखा सकते हैं? सर 25 लाख रुपए मेरे अकाउंट से इसके अकाउंट में गए, वो जो ट्रांसफर है ना उसकी बैंक स्टेटमेंट मौजूद है मेरे अकाउंट से इसके अकाउंट में, वो प्रूफ पूरे मीडिया देख चुका है। चलो हम काम कर रहे थे, इकट्ठे लेन देन होता है, मैंने वापस भी करती है इस तरह के मामला। सर वापस दिए तो दिखा दे, स्क्रीनशॉट दिखा दे, बैंक से जाके कैश निकलवाया होगा वो दिखा दे, कोई अग्रीमेंट दिखा दे। और ये कौन सा लेन देन है कि जिसके अंदर उसने मुझे 25-30 लाख वापस भी कर दिया और मैं कचहरी में बोलता फिर कि मुझे मिले ही नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कहती है कि जी साथ कहती है कि क्या और क्या बोला, और वो 25 लाख के साथ और क्या कहती है, वो कहाँ मारा है बताएं मुझे। कहाँ मारा है? हाँ, फार्म हाउस है लाहौर में, ठीक है, लेक सिटी के पास। ओके, ठीक है। और उस फार्म हाउस पे मुझे सेटलमेंट के लिए बुलाया गया, वहाँ पे मेरे सामने आके मुझ पे बमा असला बंदों के थ्रू अटैक करवाया, कलाशने तानी, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे को अभी मौत आ जाए। अच्छा, मेरे सामने आके खड़ी हुई और अपने साथी, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब वो इस सिचुएशन से आउट हो चुका है, ठीक है, उस साथी के, वो अब आपके साथ तो नहीं मिल चुका कहीं, कोई इंफॉर्मेशन तो पहुंचाता होगा। दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है, मैं कभी भी उसके साथ नहीं होऊंगा क्योंकि उसी बंदे ने। अच्छा, साइड पे किस वजह से हुआ इससे मैं बताता हूँ ना, क्योंकि उसको भी चीट किया गया। अच्छा, उसके साथ भी नाजिश वही किया जो नाजिश असवद के साथ किया, मोहसिन के साथ किया, XYZ पर्सन्स के साथ किया। अच्छा, अब वो साइड पे हो गया क्योंकि वही था जो इस केस को यहाँ तक लेके आया, वकील उसने दिए, पैसा उसने लगाया केस में, सिफारिशें उसने प्रोवाइड की। अब जब वो नहीं है तो फाइनेंस नहीं है, वो नहीं है तो नाजिश के पास वकील नहीं है, वो नहीं है तो नाजिश के पास सिफारिशें नहीं, तो नाजिश यहाँ से यहाँ गिर गई केस। वो तो आज भी अपना टूर कर रही है, बड़े अच्छे आप खुद बता रहे हैं, बड़ी जो कि लाइफ जो है बेहतरीन तरीके से जी रही है। मैं उधर आता हूँ ना, मैं उस पर आ रहा हूँ, पहले मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके कान में कहती इसका फ़ोन लो। अच्छा, कलाशनों पे मुझे सॉल्ट करवा के मेरा फ़ोन लेके अंदर भाग गई, और सर मुझे कलाशन का बड पड़ा था यहाँ पे, ठीक है ना, और उसके बाद फिर ये लोग वहाँ से फ़रार हो गए और मैं वहाँ से गया, फिर अदालत में केस चला और मीडिया पे मामला आया। तो ये कहाँ मारा है बोलती है ना, जिसका ट्रायल चल रहा है, जिस पर जिसके नॉन बेल वारंट निकले हैं, वहाँ पे उस फार्म हाउस इंसिडेंट की CCTV फुटेज, इसके हाथ के फिंगरप्रिंट्स का फोरेंसिक मोबाइल फोन के कवर पे, और उसके बाद इसका उस फार्म हाउस से निकल के एस्केप करना अपने साथी की गाड़ी में, उसकी सेफ सिटी फुटेज एविडेंस के तौर पे मौजूद है। ठीक है, कोर्ट में वो हम भी चला सकते हैं, चलाएं सर, चलिए ठीक है। बस वो उसके साथी का मुंह ब्लर कर दीजिएगा क्योंकि वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसका मैं नाम बहुत जोरों शोर से मीडिया पे लेता था। ठीक है, अब वो इस मामले का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो वो अब कौन है नाजिश के साथ? अब कोई भी नहीं, अब कोई भी नहीं, शी इज ऑल अलोन।
अच्छा, तन्हा जिंदगी गुजारी? सर तन्हा तो जिंदगी नहीं, वो क्या कहते हैं, जब तक भूखा जिंदा है या पता नहीं फ्रॉडिया जिंदा है। हाँ, तो वो आसमान पे रोजी लिखी होती इस तरह की। तो वो फिर फ्रॉडिया पता नहीं भूखा नहीं मरता जिंदा, पता नहीं क्या वो कहावत थी। कहते हैं कि जब तक लालच जिंदा है या फ्रॉडिया इस तरह की। खैर अच्छा, आप कह रहे थे टूर बड़े कर रही है, उस पे आते हैं। सर वो क्या करती है, वो ये करती है कि उसको ना बड़ा शौक है टूर्स का, लाइफस्टाइल का, पैसे का, ग्लैम का, ब्रांड्स का। अब उसको पता है कि असवद से जो कुछ किया वो तो अब इन द करंट हो नहीं सकता। जो दाएं बाएं लोग मैंने अट्रैक्ट किए या फांसे, वो केस की वजह से साइड पे हो गए क्योंकि उनको इसकी रियलिटी पता चल गई। जो साथी था वो भी अब आउट हो गया गेम से क्योंकि उसको इसकी रियलिटी पता चल गई। अब ये मामलात कैसे हो रहे हैं इसका मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि काम तो उसके पास आजकल है नहीं, तो ये चीज़ें फंड कौन कर रहा है, आपका बेसिकली क्वेश्चन ये है। हाँ। टिकट्स और टूर्स और स्टे को फाइनेंस कौन कर रहा है? सर इसके ना कहीं मेल और फीमेल फ्रेंड्स हैं कराची में, कुछ इंडस्ट्री के, कुछ इंडस्ट्री से बाहर। मुझे उनके नाम पता है लेकिन मैं उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर मेरे लिए मसले बनेंगे। ओके। वो लोग के पास जाती है, रोती है, मजलूम बनती है कि मुझ पर बड़ा जुल्म हो रहा है इस केस में, तो लिहाजा मैं बड़ी डिप्रेस्ड हूँ तो मेरी मदद करो। तो वो इंसानियत के नाते या हमदर्दी के नाते इसके शीशे में उतर जाते क्योंकि हमारी नफ्सियात है। एक्टर से पहले साइकोलॉजिस्ट है, पता है उसको कि किसी को साइकोलॉजिकली कैसे घेरना है। अब वो एक सहेली या एक दोस्त से टिकट ले ली, एक वीजा खुद से कर लिया, किसी से पकड़ लिया, उसके बाद स्टे किसी के साथ शेयर करवा लिया और उस टूर पे जाके ये शो कराना मैं बड़ी सेल्फ मेड हूँ। ओके। हकीकत तो बरक्स है इसके। नंबर सेकंड बात पे इसके दोगलेपन का यहाँ से अंदाजा लगाएं कि नाज़िर जहांगीर ने अपने इंटरव्यू में 2 साल पहले कहा मैं कभी जिंदगी में स्लीवलेस नहीं पहनूंगी, मेरे कुछ हदूद हैं। बिल्कुल। अभी इसकी बोल्ड तस्वीरें देखी, रिसेंट वीडियो मैंने देखी। अच्छा, वो वीडियोस इस तरह या वो तस्वीरें क्यों आ रही, क्या वजह क्या है इस तरह की? इसलिए आ रही है कि अब काम नहीं मिल रहा इंडस्ट्री में और इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो अपनी ऐसी तस्वीरें दिखा के लोगों को अपनी तरफ माइल करना, अल्लाह माफ करे कि जैसे कि अपने आप को सेल करना नाजेबा तस्वीरों के जरिए ताकि इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर्स और काम अट्रैक्ट हो। लेकिन सर आई थिंक दिस इज वेरी रॉन्ग। सवाल ये है कि वेरी रॉन्ग माइंडसेट। लेकिन सवाल ये है कि बहुत से लोग ये सवाल उठाएंगे कि आप कौन होते हैं उसके ड्रेस पर बात करने वाले और इस तरह इल्ज़ामात लगाने वाले कि वो जस्ट जो है लोगों को ग्रैब कर रही है। सर मैं कोई भी नहीं हूँ इल्ज़ामात लगाने वाला, मैं सबूतों के तहत बात कर रहा हूँ। ठीक है। और ये तनकीद असवद हारून नहीं कर रहा, ये तनकीद नाज़िर जहांगीर पे मेरी प्यारी अवाम और हमारा प्यारा मीडिया कर रहा है। चलें ठीक है। आपने एक वीडियो में बोला कि नाज़ेबा कपड़े और मैं स्लीवलेस कभी पहनूंगी नहीं और अब देखा है टिका के पहन रही हूँ। तो ड्रेसेस तो हर बंदे का अपना मॉडर्न दौर है, कोई जो मर्जी पहने, सानू की हमें क्या। बिल्कुल ठीक है। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद अस? बट सर आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है पर्सनालिटी की, आप कितना गिर रही हो। इसी की आपको एक मिसाल देता हूँ। आज से 2 महीने पहले नादिश ने मेरे पास एक बंदा भेजा। अच्छा। असवद अमाउंट में कॉम्प्रोमाइज करवा दो, गाड़ी में वापस करते हो, मीडिया पे सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगी। अच्छा। मैंने कहा ओके। तो मैं एक मौका दिया। ठीक है। जो अच्छा वक्त गुजरा है उसकी नजर किया एक मौका। ठीक है। 2 महीने बाद लारेबाजी, घुमाना गोल गोल, आजकल और जो बंदा मेरे पास आया था वो उसके वुकला में से ही एक बंदा था। ठीक है। और वो वुकला लास्ट हियरिंग पे मुझे और मेरी लीगल टीम को गालियां देता है, झगड़ा करता है, कोर्ट का डेकोरम खराब करता है। तो फिर दैट पहले आपसे वो मिला भी है, मेरे पास खाना खा के गया रहा है मेरे वकील के पास। तो आपके पैसे की इतनी ताकत है कि आप उसके वकीलों को भी खरीद लेते हो? सर अल्लाह माफ करे, मैं कौन किसी के वकील को खरीदने वाला। फिर कैसे आ गया? नाजिश ने अपने वकील को बोला कि असवद उसके वकील के पास जाओ, और हमने उसको बरादराना तौर पे खाना खिलाया। लाला मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको कोई पैसे नहीं दिए, नाम रिश्वतखोर हैं सर। और आप कहते हैं कि उसके वकील ने आपसे अपोलोजाइज किया कि मैंने गलत केस पकड़ा है? हाँ उसने कहा ही, और साथ में ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि नाजिश और आपका मसला रिजॉल्व हो जाए, थाने की चर्या खत्म हो, राजीनामा हो, ये व्हीकल वापस करती है, अपोलोजाइज करते हैं, आप अमाउंट छोड़ दो। मैंने कहा इसका ग्राउंड बना सकते हैं, अब नाजिश को ले आओ। फिर वही अच्छा मामला खराब कहाँ पे हो रहा है? ये गुत्थी सुलझ क्यों नहीं रही? मामला खराब कहाँ पे हो रहा है? सर मामला खराब यहाँ पे हो रहा है कि नाजिश थिंक्स शी इज अबव द लॉ, और नाजिश ने अब इस केस को ईगो का मसला बना लिया, अना का मसला बना लिया। वो अपने किसी कमेंट में लिखती है वारंट जारी होने के बाद, रानी सर कटवा लेगी, रानी झुकेगी नहीं। अच्छा। तो सर व्हाट इज हैपनिंग हियर? ठीक है। तो यहीं से उसका अनबॉदर्ड एटीट्यूड का अंदाजा लगा लें। अब हम ये कहते हैं आओ बैठो यहाँ पे, अल्लाह माफ करे पाकिस्तान में कत्लों के बाद सुलह हो जाती है, तो तुम क्या लड़ाई को रुख दे रही हो? बिल्कुल ठीक है ना, मतलब आप दोबारा नाज़िर से मिलना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, मतलब उस तरह उस सेंस में नहीं मैं कह रहा। सुलह की पहल की, आप केसेस की हद तक कह रहे हैं ना, मैं रेडी हूँ, बट सर अगर अगली बाज नहीं आ रही तो फिर ठीक है जेल जाए, फिर
फिर मैं अवाम के लिए क्या आप मिसाल समझते हैं सेट कि आप करूंगा उसे जेल पहुंचा सकेंगे? सर बिल्कुल क्यों नहीं पहुंचा सकेंगे। तो अब तक पहुंची, अभी फाइनल स्टेज ऑफ ट्रायल चल रहा है, पहुंची जेल अभी कुछ हफ्ते में। अच्छा, ये चैलेंज है आपका? सर मेरा ओपन चैलेंज है, बट द थिंग इज कि ओपन चैलेंज देने से पहले जो करना मेरे अल्लाह पाक ने करना है। लेकिन सर मैं इस खातून पे हैरान हूँ, इतना कुछ हो गया इदारों में और मीडिया पे, इतना कुछ इसने कर लिया, इतना कुछ मैंने कर लिया, कहीं तो थमो, कहीं तो सरेंडर करो। या तुम समझती हो कि तुम इदारों से भी बहुत ऊपर हो? और इस बात में कोई डाउट नहीं है, उसका असर रसूख तो बहुत था कराची में, जो उसने यूज भी किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह पाक के हुक्म शुक्र से सच्चे थे, हमने डट के मुकाबला किया और हमने हरा दिया।